सी टेट 8 फरवरी को आने वाले क्वेश्चन CDP प्राइमरी एंड जूनियर। दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने सारे क्लासेस करा सका है और ये आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग 300 क्वेश्चन नंबर 311। इससे पहले मैंने 300 लगभग क्वेश्चन कराया है, तो जाइए और देखिए द एग्ज़ाम कॉमेडी पर। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को सब्सक्राइब कर, लाइक करें, शेयर करें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 311 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? ए, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर। बी, कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर। सी, खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर। डी, लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर। तो बदलाव में क्या जरूरी है? तो इसका क्या होगा, देखिए इसका बी होगा। क्यों? क्योंकि कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर। ठीक है, तो जो कंठस्थ स्मरण है उससे हम क्रिया आधारित अधिगम की ओर जाते हैं। देखिए यहाँ व्याख्या भी है, व्याख्या भी जरूर देखिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 312, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? ए, मानकीकृत पाठचर्या। बी, पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल। सी, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना। डी, योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना। तो बाल केंद्रित शिक्षा किस पर ध्यान देती है? सी होगा। देखिए सी है, व्यक्तिगत और भिन्नताओं पर ध्यान देना। मानकीकृत होगा नहीं, पुरस्कार दंड होगा नहीं, योग्यता सत्तावादी होगा नहीं, तो इसीलिए सी होगा। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उसको काटना सीखिए। जिस दिन आप ये सीख गए तो आंसर देना बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव आंसर खोजिए, आंसर अपने आप मिलेगा। स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 313, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? ए, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। बी, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। सी, खाली स्लेटों के रूप में। डी, छोटे वयस्कों के रूप में। तो ज़रूर बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। प्रगतिशील शिक्षा में देखिए इसका आंसर बी होगा। ठीक है, सक्रिय अन्वेषक यानी जो एक्टिव हैं, जो खोजी विद्यार्थी हो, क्या अन्वेषक हैं। ठीक है, अन्वेषक मतलब वैज्ञानिक, एक तरह से जो दिमाग उनका बिल्कुल एक्टिव सक्रिय हो, उससे वो क्या बोलते हैं? सक्रिय अन्वेषक। यानी वो आंसर का जो मतलब है क्वेश्चन का आंसर वो बिल्कुल खोजते रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसको व्याख्या आप लोग देख लीजिए, व्याख्या बहुत ज़्यादा है तो ज़रूर आप लोग व्याख्या पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 314, वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थी की स्वपहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है? ए, निगमनात्मक विधि। बी, अधिगमकर्ता केंद्रित। सी, परंपरागत विधि। डी, अंतर्वैश्विक बुद्धि। तो इसका आंसर क्या होगा? विद्यार्थियों के स्वपहल, तो अभिगमकर्ता केंद्रित होगा, लर्नर होगा। ठीक है, तो बी होगा, बी होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए व्याख्या जरूर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 315 स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए है, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। बी, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली तक शेल्फ में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। सी, अलमारी में अच्छी तरह से संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। डी, पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित और संरचित और योजनाबद्ध अधिगम। तो ये देखिए सीटेट 2018 में पूछा गया है दोस्तों प्राइमरी में। तो समृद्ध शिक्षा प्रोत्साहित करती है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए दोस्तों क्या होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका आंसर होगा दोस्तों बी। ठीक है,
इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 316, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। बी, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। सी, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। डी, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, ए। आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 317, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं जीवन? ए, स्कूली शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। बी, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीखते हैं। सी, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करें। डी, जीवन सच्चा शिक्षक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, व्याख्या देखिए, व्याख्या जरूर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 318, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। बी, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण रैंकिंग। सी, व्यक्तिगत अधिगम क्षमता समूह बनाना जो वो छात्रों की लेबलिंग करता है। डी, परियोजना विधि क्षमता समूह बनाना रैंकिंग। ए होगा दोस्तों, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग है। सबसे बेस्ट आंसर ए है। प्रगतिशील शिक्षा में करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, ये सारी चीज़ें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 319, एक प्रगतिशील कक्षा में ए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। बी, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। सी, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। डी, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तो क्या होगा? प्रगतिशील शिक्षा या कक्षा क्या होता है? देखिए यहाँ पर क्या होगा? ए होगा, ज्ञान की संरचना के प्रचुर मौके देना चाहिए। ये बिल्कुल आंसर पॉजिटिव है। ठीक है, कोई आगे बढ़ते हैं। ये व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या जरूर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 320, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता? ए, यत्रवत याद करना। बी, योजना के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। सी, केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर होना। डी, बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों, इसके आंसर क्या होगा? तो डी होगा, बच्चों का अनुभव को प्रमुखता देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टॉपिक बदलते हैं, बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 321, हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है। ए, बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम संबंधित है। बी, सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते हैं और संसाधित करते हैं। सी, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है। डी, बुद्धि का केवल एक ही आयाम है। तो इसका क्या होगा? सी होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ सी है, अलग अलग आयामों। ठीक है, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है। तो बिल्कुल होती है, सारे लोगों में बुद्धि एक जैसे नहीं होती, बिल्कुल अलग होती है, उसमें विविधता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 322, बुद्धि लब्धि IQ परीक्षणों की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है? ए, कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने की उनकी क्षमता। बी,
प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित सी। बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन। डी संज्ञान पर भावनाओं के प्रभाव का अतिशय प्राकलन। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित। व्याख्या देखिए, व्याख्या जरूर पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 323। बुद्धिलब्धि परीक्षण की आलोचना करने का आधार क्या है? ए पक्षपाती मानदंड। बी गुणात्मक आकलन का प्रयोग। सी सांस्कृतिक संवेदनशीलता को अध्ययन में रखना। डी बच्चों के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करना। तो क्या होगा इसका आंसर? ए होगा पक्षपाती मानदंड। आलोचना ये क्या करता है कि जो IQ है पक्षपात होता है, वो किसी एक विषय पूर्वाग्रह से जुड़ा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 324। बुद्धिलब्धि IQ के परीक्षणों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हैं। बी बुद्धि को विभिन्न क्षमताओं के एक समूह के रूप में मानते हैं। सी परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज करते हैं। डी स्मृति, तर्क और मौखिक कौशलों के मापन में सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों सी परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज करते हैं। ठीक है, व्याख्या देखिए, व्याख्या जरूर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 325। बुद्धिलब्धि IQ परीक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है वे बहुल व्यापक तरीके से बुद्धि को मापते हैं। बी बुद्धिलब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है। सी बुद्धिलब्धि परीक्षण किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से मुक्त है। डी बुद्धिलब्धि परीक्षण हमेशा अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 326। ये देखिए दोस्तों, 326 के आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस। हमारे चैनल को द एग्ज़ाम कमेटी को सब्सक्राइब कर, लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर बिहार स्टेट SSC, BPSC, UPSC, PCS, ठीक है दोस्तों, LT ग्रेड का मेंस, GIC, रेलवे, NTPC, ग्रुप डी इत्यादि की तैयारी कराया जाता है। तो हमारे चैनल द एग्ज़ाम कमेटी को आप सब्सक्राइब करें। इस क्वेश्चन का ज़रूर आंसर दें कमेंट में। क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।